राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और साथ में सुनिए देव उठनी एकादशी व्रत कथा। तुलसी विवाह के अधिकतर जगहों पर कार्तिक शुक्ल एकादशी और कुछ जगहों पर कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन होगा। 12 या 13 नवंबर को यह विवाह होगा। माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ तब होगा जब देव उठ जाएंगे। किस तरह करते हैं तुलसी विवाह? तुलसी विवाह विधि। जिन्हें कन्यादान करना होता है वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एकत्रित होते हैं। शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं, अर्थात वर पक्ष और वधू पक्ष वाले अलग अलग होकर एक ही जगह विवाह विधि संपन्न करते हैं। कई घरों में गोधूली बेला पर विवाह होता है या यदि उस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो उसमें भी विवाह कर सकते हैं। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह एवं पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाते हैं और चौकी स्थापित करते हैं। आंगन हो तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी का पौधा एक पटरे पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। इसके बाद साथ ही अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करके उनका श्रृंगार करते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें। कलश पर सतिया बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुन्नी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें। अब लाल या पीला वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली बनाएं। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम जी के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर उस पर लाल चुन्नी उड़ा दें। अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, उन पर तिल चढ़ाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री से अर्पित करें जैसे फूल, फल इत्यादि। कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रों उच्चारण के साथ करना चाहिए। इसके बाद दोनों की आरती करें और इस विवाह संपन्न होने की घोषणा करने के बाद प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं। तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रों उच्चारण के साथ करना चाहिए। कपूर से आरती करें और यह मंत्र बोलें, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी जी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें और प्रसाद का वितरण अवश्य करें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्र होकर भोजन करते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, जाने मंत्र। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन देव उठ जाते हैं। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रहेगी। इस दिन 4 शुभ योग, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग, हर्षण योग, शिववास योग भी रहेंगे। इन योगों में होगा तुलसी विवाह। इसी के साथ ही विवाह अधिक मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। शालिग्राम के साथ तुलसी जी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से
5:55 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष ये एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो दिन होता है जब श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस दिन साधक व्रत भी रखते हैं और व्रत रखने वालों के लिए इस कथा को पढ़ना या सुनना बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। कथा सुनने और पढ़ने से होती है मोक्ष की प्राप्ति। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञों में भी जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्ममुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन या देवउठनी एकादशी के दिन पुष्प, अग्र, धूप आदि से इसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ कपूर से आरती करनी चाहिए। कपूर से आरती करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।